एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हमको स्टार्ट करना है पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं, प्राइजेस जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल हो, प्राइवेट जहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी रोल ना हो, सिर्फ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का रोल हो। ठीक है ना। ग्लोबल मतलब एमएनसीज हम इनको बोलते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एमएनसीज बोलते हैं, ठीक है। एमएनसीज होती हैं जिसे हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर में हमारे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को कंप्लीट करके आए हैं। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? जो आउंड मैनेज एंड कंट्रोल किसके द्वारा हो? इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में। जैसे कि हमने पढ़ लिया था सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली। ये सब हम क्या किए थे? पांच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करके आए हैं। हमें इस चैप्टर में यहाँ पे इसमें से सिर्फ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को पढ़ना है, एमएनसीज को पढ़ना है, जिसे हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस के नाम से पढ़ेंगे। ठीक ना। ये हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलते हैं अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जहां कौन मैनेज और कंट्रोल करे? गवर्नमेंट कंट्रोल करे, या तो फुली करे, या फिर 51% ऑफ शेयर्स हो, जहां पर गवर्नमेंट का रोल होगा, वो क्या होगा? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गई। अब देखिए बच्चों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 3 तरह के इंटरप्राइजेस है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो हमें पढ़ना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। इसको हम डीयू भी बोलते हैं, ठीक है, एससी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है। हमको सिर्फ टोटल कितने 4 इंटरप्राइजेस पढ़ने हैं, 3 पब्लिक के और 1 एमएनसीज पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है बच्चों की? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हम क्या कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट है हमारी वो अकेले काम नहीं करती है। उसमें क्या होता है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना। इन सबके हेड होते हैं और इनके अंदर क्या करा जाता है, डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं अलग अलग, और ये सब कंट्रोल करेगा कौन? उस मिनिस्ट्री का हेड, जो कि कौन? सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये बहुत ही पुराना तरीका है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को खोलने का, ओपन करने का। ठीक ना। जब भी हम क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मतलब ये सारे मिनिस्ट्रीज जब अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है। और ये भी याद रखिएगा कि कोई जो पर्सन नहीं होते हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है, जो मिनिस्ट्रीज होती है, ना ही कि कोई भी इंडिविजुअल का रोल नहीं होता है ना। इट डज नॉट हैव एनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अदर देन द गवर्नमेंट और ऑपरेट्स अंडर वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, रेलवेज, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम फीचर्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के। तो फीचर है बच्चों हमारा फंडिंग। तो फंडिंग क्या है? फंडिंग कौन करता है? फंडिंग होती है गवर्नमेंट की ट्रेजरी से, है ना। जो भी पैसे की जरूरत है तो क्या होती है? गवर्नमेंट अपनी से इनको पैसे प्रोवाइड कराती है, फंडिंग प्रोवाइड कराती है, और जो भी इनका रेवेन्यू होता है वो भी किस में जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाता है। ठीक है। सेकंड हो गया अकाउंटिंग एंड ऑडिट। तो अकाउंटिंग और ऑडिट क्या होता है? वो भी क्या होती है? गवर्नमेंट की ही एक्टिविटीज होती है, गवर्नमेंट ही करवाती है कि सही से अकाउंटिंग हो रही है, ऑडिट हो रही है। ये सब चेक कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। थर्ड है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों कि हमने भी देखा था कि कौन होते हैं इसके मिनिस्ट्री के हेड? होते हैं जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी होते हैं, वही कौन होते हैं? इनके हेड होते हैं। तो जो भी कंडीशंस होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो सब क्या होगी? गवर्नमेंट की ही रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू होगा। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास कंसर्न मिनिस्ट्री। सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो कोई इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस नहीं है, वो गवर्नमेंट का एंटरप्राइजेस है, जिसमें मिनिस्ट्री के ही कंसर्न से काम होगा। ठीक है। कंट्रोल जो होगा वो किसके हाथ में होगा? मिनिस्ट्री के हाथ में होगा। हमारे पास अकाउंटेबिलिटी ऑफ सच इंटरप्राइजेस टू बी कंसर्न मिनिस्ट्री। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जवाब देना ना। कभी कोई डिपार्टमेंट से गलती हो जाती है, अगर हम लेते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से कोई गलती हो गई, तो वो किसको जवाब देगा? हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर को जवाब देगा। ठीक है ना। एजुकेशन वाले कोई से गलती हो जाएगी तो एजुकेशन मिनिस्टर को जवाब देगा। ठीक है। तो ये हो गया क्या? जवाब देना किसको देगा? उसी रिलेटेड मिनिस्ट्री को देगा जिस मिनिस्ट्री से उसका रिलेशन है। मतलब अगर फाइनेंस से रिलेशन है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री को
जवाब देना पड़ेगा, राइट। तो ये सब हो गया इसके फीचर्स अंडरटेकिंग के। अब हम चलते हैं बच्चों मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ, ठीक है। मेरिट्स है हमारे पास कि दिस फैसिलिटीज द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशन, है ना। तो क्या होगा, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सारा का सारा क्या कर रही हैं, सारा कंट्रोल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, कि पार्लियामेंट ही क्या करेगी, देखती रहेगी कि इनका काम कैसे हो रहा है, इनकी फैसिलिटीज कैसी है, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड के पास हो गया, पार्लियामेंट के पास हो गया। दीज इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर इनमें से किसी से भी गलती होगी, है ना, कोई भी डिपार्टमेंट से गलती होगी तो इनको किसको जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कि नेक्स्ट है द रेवेन्यू अर्न्ड इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ गवर्नमेंट एज इट गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। तो जो भी रेवेन्यू अर्न होगा, जो भी इनकम होगी हमको इन सब मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इज नॉट एट ऑल एट रिस्क एज इट अंडर द डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ये सारे कंट्रोल किसके अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये बहुत ही सिक्योर है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रहेगा, है ना, कोई भी चीजें सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक ना। नेक्स्ट है हम लिमिटेशन देख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है। तो इट फॉल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहाँ पे क्या होगा, चीजें हम जल्दी नहीं चेंज कर सकते हैं ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से चलेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे क्या रहेगी, कम रहेगी, है ना। नेक्स्ट है नो स्कोप फॉर एम्प्लॉइज एंड हेड्स टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, है ना, कोई भी एम्प्लॉय और कोई भी हेड डिसीजन नहीं ले सकता है वहाँ पे, है ना। सब क्या होगा, पूरी मिनिस्ट्री के अंदर बैठ करके सबके कंसर्न से ही डिसीजन लिए जाएंगे। These enterprises fails to take advantage of business opportunity, ये क्या कर, इस टाइप के जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या होती हैं, फेल्स हो जाती हैं, जो भी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है उसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं, कि जो भी रिस्की लगता है वो उसे जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने की वो क्या होती है, फेल हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है देयर इज रेड टेपिज्म इन्वॉल्व। तो रेड टेपिज्म क्या हुआ बच्चों, जैसे बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो, है ना, कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क है, जो भी काम करना है बहुत लेंथी पड़ेगा, है ना, हर काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेपर वर्क करने पड़ेंगे। सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये सरकार का ही पार्ट है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पब्लिक सेक्टर्स के। तो चलो हम पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, है ना, तो ये क्या होती है बच्चों, इनको अभी हमने पब्लिक जो इंटरप्राइजेस पढ़े थे वो के रूल्स और रेगुलेशंस में चलते थे, है ना, गवर्नमेंट मैनेज करती थी, बट उसमें इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस नहीं मानते थे। लेकिन जो पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होंगे ना बच्चों, हम सेपरेटली इंटरप्राइजेस मानेंगे। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है इसे हम ऐसे ही क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल एक्ट पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से, ठीक है। पार्लियामेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्ट पास कराना पड़ेगा, और यही एक्ट क्या डिसाइड करेंगे कि इनकी पावर्स क्या है और क्या डिसीजन होगी, क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, लिमिटेशंस क्या होंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, ये सब क्या होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब हो गई हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसके फीचर्स देख लेते हैं अब हम। तो सबसे पहले कि दीज आर सेटअप अंडर पार्लियामेंट एक्ट, है ना, जो भी पार्लियामेंट एक्ट होता है उसके अंदर ही सेटअप किए जाते हैं, गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और किसके एक्ट के ही द्वारा ये चलाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ऑन्ड बाय द स्टेट, जो भी स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही चलाए जाएंगे, ये ऑन किए जाएंगे, ठीक है। दीज एक्ट आर अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड कैन शू एंड बी शूड एंटर into a contract and own property or in its own name, ठीक है। ये क्या होंगे, ये कॉर्पोरेट बॉडी है तो ये दूसरों पर शू भी कर सकते हो, इनके ऊपर भी केस किया जा सकता है, इनका नाम होगा ना उसके ही अंडर पे क्या हो जाएगा, केस हो सकता है और ये केस कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, ठीक है ना, ये खुद ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंस जो होते हैं। दीज आर नॉट सब्जेक्टेड टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल अकाउंट एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, जो ऑडिट या अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटिंग होती है, उससे इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक। चलिए अब हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं कि मेरिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये अपने फंक्शंस को, अपने ऑपरेशंस को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन दीज सब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लेस, है ना, कम से कम इनमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाते हैं, एम्प्लॉयज खुद लेते हैं,
तो कोई बहुत ही कम इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। दे फ्रेम देयर पॉलिसी एंड प्रोसीजर विद इन द पावर असाइंड बाय देम। अब इनको एक्ट के थ्रू बनाया गया है तो उसमें ही इनको असाइन किया गया है कि इनके पावर्स क्या होंगे, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो उसके थ्रू ये क्या करेंगे, अपनी पॉलिसीज को और प्रोसीजर को बनाएंगे, ठीक है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये बहुत ही बड़ा रोल भी अदा करते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना। जैसे कि अब हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, एयरलाइंस है, एयर इंडियंस है, ये सब क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लिमिटेशन देख लेते हैं, तो ऑल एक्शंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सब्जेक्टेड टू मेक मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी एक्शंस होंगे इनके अंदर, ये भी क्या होंगे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर होंगे, ठीक है ना। पब्लिक एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आर ऑलवेज देयर इन अ मेजर डिसीजन। इनका जो भी डिसीजन होगा उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस रहेगा। नेक्स्ट वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैम्पट करप्शन एग्जिस्ट, है ना। अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है तो क्या होगा, जब भी ये डीलिंग करेंगे किसी पब्लिक से तो क्या होगा, करप्शन बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन और एक्शन इज ऑलवेज डिले ड्यू टू एडवाइजर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जब कोई बहुत ज्यादा डिसीजन लेना रहेगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, एडवाइजर अपॉइंट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिसीजन डिले होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी है तो इसमें गवर्नमेंट का रोल रहेगा, ठीक ना। जो हमारे पब्लिक कॉर्पोरेशन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट कंपनी और एमएनसी कंपनी को देखेंगे और उस वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।